अच्छा, आज का जो वीडियो है वो है कि हमने ब्लॉकिंग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। ये वाला जो एरिया है, इससे ये होता है कि हमने अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमारी आधे फाइटों जो होती हैं उसमें हमें आसानी होती है। और उसके अलावा अगर रोड फाइट भी होते हैं तो उसमें सेल्फ डिफेंस के अंदर भी काफ़ी काम आता है, क्योंकि कोई स्टिक वगैरह अगर लग जाए या पंच लग जाता है तो ये अगर मजबूत आपके होंगे तो आपको किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर शिन के ऊपर था, और आज जो है हमने ये एल्बो किस तरीके से अपने मजबूत करने हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे भी मारो तो भी आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जो मैंने एक्सरसाइजेज बताए हुए मेरे चैनल पे, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी मेरे चैनल में मतलब एक्सरसाइजेज जो आपको रिसीव होने शुरू हो जाएंगे तो उस मुताबिक आप एक्सरसाइज करोगे और आपकी बॉडी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो पाक फिटनेस टेक्निकल में जो है ना, आपको इंशाल्लाह नए से नए आइडियाज़ मिलेंगे और नए से नए टेक्निक्स मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल पूछने तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो करना क्या है कि हमने किस तरीके से ये करना है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी एक्सरसाइज बताया, लेकिन इसको आज देखो। अगर आप यहाँ खड़े हो तो एक पाँव इधर नीचे रख लिया, और इसको करना क्या है कि हमने इसको इस तरीके से मारना है। और इस तरीके से हाथ नहीं नज़र आते तो फिर क्या करना है, इस तरीके से अगर सेटिंग नहीं आते, हाथ किनारा होता है, किनारा लग जाएगा तो ये डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो फिर क्या करना है आपने कि इस तरीके से थोड़ा सा टर्न मार लिया और इस मुताबिक हो गया। देखो ये अब क्या करना है कि हमने यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया मारना है, इस एरिया को मारना है हमने। और यहाँ ये जो हड्डी है इसको हमने नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि डैमेज होने का खतरा होता है। ऊपर भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो नए लोग होते हैं तो एल्बो शार्ट वाला एरिया जो मारने में उनको थोड़ा मुश्किलात होता है, क्योंकि वो यहाँ पे नाजुक होते हैं ना, वो उन्होंने यहाँ के एक्सरसाइज नहीं किए होते हैं, तो इसलिए उनको डैमेज होने का खतरा होता है। तो करना क्या है हमने कि यहाँ पे आए, बिल्कुल रिलैक्स करके मारेंगे, और जैसे आपका टाइम बढ़ेगा फिर आपने इसको बढ़ाना है और स्पीड से मारना है। स्पीड, तो ये कोई बांस नहीं है, स्ट्रॉन्ग लकड़ी है, आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और पाक फिटनेस टेक्निकल में जितने भी मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज है वो इंशाल्लाह आपको यहीं से मिलेंगे। तो करना क्या है कि देखो 1 2 3 4 5 6, और ब्लॉक भी टूटना शुरू हो गया। तो ये कि असल में जो क्यूकिशन का गेम है, यकीन करो आप यकीन नहीं करोगे, जो फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं तो ये रियल भी होते हैं, और आप देख लो कोई मतलब कोई डैमेज वगैरह नहीं हो। तो ये है कि हमने एक्सरसाइजेस किए होते हैं और उस मुताबिक हम लोग ये मतलब कि सीख चुके होते हैं। तो मेरा ये कोशिश होता है कि मैं आप लोगों को भी थोड़े टाइम में ज़्यादा जो टेक्निक्स है वो समझाने की और सिखाने की कोशिश करूँ। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अभी, लेकिन आपने स्पीड नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आप स्पीड बढ़ाओगे तो ना मसला बन जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10। और लकड़ी भी आपको इससे पहले भी मैंने दिखाई थी कितनी स्ट्रॉन्ग है। कम से कम ये 20 से 25 केजी की लकड़ी है, आप देख भी सकते हो इसको। और मतलब कि अच्छी खासी मजबूत लगती है। तो ये भी मैं एक दोस्त है, वो उसके पास बाहर वगैरह से लोड वगैरह आते थे, तो कंटेनर में ये आया था किसी मतलब कि जो लंबे लंबे पायलट्स वगैरह तो उसके नीचे रखा हुआ था। स्ट्रॉन्ग लकड़ी है ना, क्योंकि ऊपर काफ़ी वेट का सामान रखा होता है। तो उसको मैंने कहा यार ये मुझे ही दे दो, ये मुझे चाहिए। उसने कहा किस लिए चाहिए? अब उसको तो मैं ये नहीं कह सकता था कि मुझे अपने लिए चाहिए या मैं मतलब शिन मजबूत करूँगा या ये वो, क्योंकि थोड़े से वो बड़े पन्ने आ जाते हैं ना। तो इसको मैंने लेके आया घर पे, और मैंने कहा चलो यार आप लोगों से भी ये होगा कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी इसके पेट के ऊपर भी इसके जो टेक्निक्स थे वो भी आप लोगों को इसकी वीडियो बनाई थी। तो ये है कि इस तरीके से अगर आपको वीडियो में कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और
आने वाले जो वीडियो होंगे तो उसमें मैं फिर ये कोशिश करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझसे ये सवाल मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चेस्ट को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करना है, और बेली का तो पहले मैंने बताया था, अगर फिर भी आपने करना है, या इसके अलावा ताइस पे, और ताइस पे हम लोग इस तरीके से करते थे कि इधर ही खड़े हो गए ऐसे एजा पोजीशन में, और मतलब जो उस्ताद होते थे उनके पास स्ट्रॉन्ग किस्म के लकड़ियाँ होती थी और पकड़ के मारते थे सही किस्म की। तो आप यकीन करो, हम लोग 40 लड़के थे जब हमने शुरू किया था मतलब हार्ड एक्सरसाइज फाइटों के लिए, और तकरीबन आज से कोई 19 साल पहले की बात है। उस टाइम हम लोग 40 लड़के थे जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते थे, तो उसमें से 3 लड़के रह गए थे, बाकी सारे भाग गए थे। क्यों भागे थे भाई? क्योंकि हार्ड एक्सरसाइज था। और मार्शल आर्ट के अंदर जो ये हमारा जो गेम है ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। मैं बोलता हूँ कि कोई फुरसान हाल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज होता है, लेकिन उसके ये होता है कि फिर पल में मिलना शुरू हो जाता है। और मैं फिर जब उसके अलावा मैं फ़िल्मों में भी रिगिंग वगैरह का काम करता था, तो ये होता था कि फिर हमें कोई मुश्किलात नहीं होता था, क्योंकि स्टंट वगैरह करते हैं तो स्टंट में ये होता है कि कोई चोट लग गया या कोई ऐसी और बात हो गई, तो उसमें ये होता है कि इंसान को फिर कोई मसले मसाइल नहीं होते। जैसे कि मैं एक फायर शूट पे गया था, तो उन्होंने क्रेन मंगवाया ऊपर, मतलब 45 से 50 फीट की हाइट का था, वहाँ से जंप मारना था। और मतलब रिगिंग के ज़रिए, रिगिंग ये होता है कि वायर बांध लेते हैं, उसके ज़रिए जंप मारते हैं, फिर वो एडिटिंग में वो काट लेते हैं। तो जो डायरेक्टर था उसने कहा यार वो सीढ़ी लिया उनके लिए। अब जो वहाँ पे क्रेन खड़ा हुआ, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नीचे करो क्रेन। उसने जैसे उसका आगे वाला हिस्सा नीचे किया, मैं उसी पे लटक गया, और उसको मैंने कहा ऊपर करो। अब जब इधर डायरेक्टर ने मैंने देखा, और दूसरा हमारा जो डायरेक्टर था, उसका डायरेक्टर का जो असिस्टेंट था, तो उन्होंने आवाज़ें शुरू करो, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर इधर ही मार्शल आर्ट का फ़ायदा नहीं हुआ और हमें यहाँ पे भी पता नहीं चला कि हमने जो इतना अरसा लगाया है इसका मतलब है कोई पल भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो फिर तो फालतू है। तो ये आप लोगों को कहने का मकसद ये है कि अगर आप गेम करते हो, यकीन करो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।